सबसे पहले बात होगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की, जो लगातार शपथ ग्रहण के बाद एक्शन मोड में है। पहले ही दिन कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले उन्होंने लिए। दूसरे दिन अधिकारियों के साथ अलग अलग मुद्दों पर मंथन किया। आज तीसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रही हैं। पीएमओ में ये मुलाकात हो रही है। आज महिला सम्मान योजना पर रेखा गुप्ता बैठक करने जा रही है। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के साथ अहम मीटिंग हो रही है। पीएमओ में ये मुलाकात चल रही है और ठीक 2 घंटे के बाद यानी कि दोपहर 1 बजे सीएम रेखा गुप्ता ने महिला सम्मान योजना पर मंथन करने का प्लान किया है। बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया है, जिसे पूरा करने के लिए ये मीटिंग प्लान की गई है। महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देने के लिए बजट एलोकेशन करना होगा। इतनी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा, इन सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी। बहनों की ओर से धन्यवाद करने जा रही हूँ, देश की बेटियों की ओर से धन्यवाद करने जा रही हूँ। सारी देश की बेटियों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने जा रही हूँ। केवल मुख्यमंत्री रेखा ही नहीं बल्कि उनकी पूरी कैबिनेट पूरे एक्शन मोड में है। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा दिल्ली की सड़कों का जायजा ले रहे हैं। प्रवेश वर्मा भैरव मार्ग से सराय काले खां रिंग रोड के काम को देखेंगे। बारापुला फेज 3 सराय काले खां से मयूर विहार तक सड़कों का हाल देखेंगे। मूलचंद अंडरपास के पंप अपग्रेडेशन वर्क का भी जायजा लेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह राव शनिवार को तुलाराम अस्पताल का जायजा लेंगे। वहीं आज दोपहर में गृह मंत्री आशीष फूड रिव्यू मीटिंग करने वाले हैं। आइए कुछ लाइव तस्वीरें मैं आपके सामने रख दूं। प्रवेश वर्मा जो कि दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, वो दिल्ली की सड़क का जायजा लेने पहुंच गए हैं। केवल 4 किलोमीटर दोनों बोथ साइड है, 1,50,000 स्क्वायर मीटर 4 महीने फिर भी ज्यादा समय सर। ये इतना चलता हुआ रोड है, हमें सिर्फ 4 घंटे वर्किंग मिलती है। 1 बजे काम से कर लो यार, अभी 5 बजे इसको फाइंड अप करना पड़ता है। ट्रैफिक कितना है, यूज है और लेन बाई लेन पहले वाले सर्विस को काट रहे हैं, ड्रिलिंग करते हैं उसको, उसके बाद डीवीएम ले ऐसा टाइम टेकिंग जो होगा। अरे रिपब्लिक लाइव पे बता दो यार, लाइव बता रहा हूं, विजुअल है यार, रोड पे देखो। कल हुआ कुछ तो सभी ने अपना कार्यभार तो संभाल लिया है और अब काम के लिए भी उतर गए हैं। प्रवेश वर्मा को इस वक्त आप देख रहे हैं, दिल्ली की सड़कों का हाल वो जान रहे हैं। कहाँ गड्ढे हैं, कितना काम हुआ है, कितना काम होना चाहिए, कितना काम होना बाकी है, इन सबका जायजा ले रहे हैं। तो देखिए, जिम्मेदारियां सबको दे दी गई हैं और अगर दिल्ली को वाकई में देश की राजधानी जिसे कहें हम चमचमाती हुई राजधानी होनी चाहिए, उसके लिए तो युद्ध स्तर पर काम करना भी होगा। आप बीते कुछ समय में देखें, दिल्ली की सड़कों का हाल सबसे ज्यादा बेहाल रहा है। जो हाईवेज हैं उनकी जिम्मेदारी तो देखिए वो सरकार की नहीं है, वो केंद्र सरकार की है। लेकिन जो शहर के अंदर से गुजरने वाली सड़कें हैं, जो अंडरपास हैं, जो ओवरब्रिजेस हैं, उनकी स्थिति क्या है, यही देखने की और समझने की जरूरत है। मसलन इसी सड़क की आप तस्वीर देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं, अब बड़ी सी सड़क है, कहीं कहीं भी बीच में गड्ढा है। अब ये गड्ढा क्यों है? शोएब रजा मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शोएब, बीच सड़क तो सही दिखाई देती है, लेकिन जैसे किनारे पर आते हैं तो गड्ढा दिखाई देता है। इसका मतलब तो ये है ना कि सड़क की क्वालिटी अच्छी नहीं है। बिल्कुल यही तमाम चीजें चेक करने के लिए प्रवेश वर्मा आज आए हैं। पीडब्ल्यू मंत्री, नई जिम्मेदारी उनको मिली है और उनका जो काफिला है हम दिखा रहे हैं लगातार। देखिए, ये सड़क है, ये रिंग रोड है और इसके आप देखेंगे कि दूसरी तरफ आपको अच्छी सड़क दिखाई देगी, लेकिन यहाँ आपको दिखाई देगा कि कैसे ये जो रास्ता है यहाँ पर इसकी मरम्मत की जा रही है, यानी कि ये सही तरीके से जिस तरह से बननी चाहिए थी उस तरह से नहीं बनी थी। और इसी को देखने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री आए और वो अधिकारियों से कहते नजर आए कि इसको तो 4-5 दिन में आप सही कर देंगे, लेकिन जो सड़क बनाएंगे आप नई,
उसको ऐसा नहीं कि आप सिर्फ 3 या 4 साल के हिसाब से बनाए, बल्कि 10-20 साल तक वो ना टूटे, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। ये दिशा निर्देश देते हुए वो नजर आ रहे हैं। दूसरी साइड पर वो जा रहे हैं बारापुला, हम भी उनके पीछे जाने की कोशिश करते हैं मीनाक्षी, क्योंकि उनका जो काफिला है वो आगे बढ़ रहा है। 3-4 साइटों का वो दौरा करेंगे और देख रहे हैं कि दिल्ली में जहां जहां जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत यानी कि पीडब्ल्यूडी के तहत आने वाली जो सड़कों का निर्माण हो रहा है या उनकी जो मरम्मत का काम हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, पहले कैसे होता था, अब सरकार बदलने के बाद उनकी तरफ से जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं तो अधिकारी उसको फॉलो करने की शोएब रजा, आप आगे बढ़े, आप अपनी गाड़ी में सवार हो जाएं। अब मैं लाइव तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ। प्रवेश वर्मा अपने पूरे दल बल के साथ वहां पर पहुंच चुके हैं। भैरव मार्ग दिल्ली की ये तस्वीर है। सड़कों की स्थिति क्या है उसे समझने का प्रयास, और जहां जहां काम तुरंत होने की आवश्यकता है वहां पर कैसे काम होगा, क्या बजट एलोकेशन होगा, ये सब पहले खुद मौका मुआयना होगा, उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक होगी और फिर बातचीत होगी। लेकिन पहले खुद सड़कों पर निकलकर सड़कों की स्थिति का जायजा लेना होगा। शोएब, मैं लौटूंगी आपके पास। शोएब, उससे पहले आपको बता दें, आशीष सूद, लीजिए, दिल्ली की सड़कों पर आशीष सूद भी उतर आए हैं। कूड़े को लेकर आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर अटैक किया है। कूड़ा साफ नहीं करवा सकते तो इस्तीफा दे दे मेयर। रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग को आदेश दिए कि सभी सड़कों पर से इस प्रकार के कूड़े और मलबे के ढेर हटाए जाएं। ये पंखा रोड को भी लोग अब कूड़ा रोड कहने लग गए हैं। इनको हटाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए आज हमारे सभी मंत्री अलग अलग स्पॉट्स पर काम कर रहे हैं। हम इस कूड़े को वापस इसकी हद में पहुंचाना नगर निगम का दायित्व बनता है। इस कूड़े को हटाए और इस कूड़े को फैलने ना दे। मगर वो देखिए कितनी दूर ढलाव है, ढलाव को छोड़कर ये किलोमीटरों तक कूड़ा फैलाकर दिल्ली की जनता को परेशान किया जाता है। अगर वे लोग इस कूड़े को संभाल नहीं सकते हैं तो मेयर को और यहाँ के पार्षद को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब जितने एग्रेसिवली सड़कों पर इस वक्त मंत्री दिखाई दे रहे हैं, उतना एग्रेसिवली अगर काम भी होगा तो दिल्ली की जनता को बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए शोएब, पहले तो ये बताएं कि कहां कहां का जायजा लिया जा रहा है, कौन कौन मंत्री इस वक्त खुद दिल्ली के भ्रमण पर है। ठीक है ना शोएब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल जी। देखिए मीनाक्षी, सुबह से ही हम देख रहे हैं कि प्रवेश शर्मा हो, आशीष सूद हो या फिर जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं पंकज सिंह, कल उनसे बात भी की थी हमने, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि चाहे मोहल्ला क्लिनिक का मामला हो, अस्पतालों की बेहतरी का मामला हो, वो तमाम कोशिशें करेंगे। और आज अस्पतालों का निरीक्षण करने के लिए पंकज सिंह भी पहुंच रहे हैं। तो 3 मंत्री तो हमें सड़क पर इस वक्त नजर आ रहे हैं, चाहे आशीष सूद की बात करते हैं या पंकज सिंह की या फिर प्रवेश वर्मा की। और खुद जो मुख्यमंत्री है वो भी अलग अलग जो बड़े नेता है उनसे मुलाकात कर रही है। दिल्ली के लिए किस तरह से और आगे की रूपरेखा हो सकती है कार्यों को लेकर, उन तमाम चीजों पर जो डिस्कशन है या जो भी बातचीत है वो की जा रही है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो मिनिस्टर्स है वो सड़कों पर आज नजर आ रहे हैं। और इसकी वजह यही है कि एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास आई है, क्योंकि उससे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो सरकारें दिल्ली में रही है, अब बीजेपी की सरकार आई है, तो जिम्मेदारी बीजेपी के पास भी अब बड़ी है कि उसको साबित करना है कि वो इन दोनों से किस तरह से बेहतर है और किस तरह से बेहतर काम कर सकती है। तो यकीनन तमाम जो मिनिस्टर्स है उनको अब हम देखेंगे कि और ज्यादा जो एक्टिव है वो फील्ड में नजर आएंगे और इसी का नजर आज दिखाई भी दे रहा है। इसके साथ साथ देखिए जो वादे किए गए हैं, जिस तरह से जब चुनाव हो रहे थे तो उन वादों को पूरा करना है। जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी बात कही गई, तो अब यकीनन एक जो चुनौती है वो इन काम को क्योंकि सरकार बन चुकी है। देखिए यहाँ पर तो अब वो भी नहीं होगा कि भाई कि केंद्र से कोई टसल है या एलजी से कोई टसल है, ये तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो काम जल्द से जल्द होंगे, ऐसी आशा तो फिलहाल की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका शोएब पूरी जानकारी के लिए। इधर दिल्ली सरकार का पहला फोकस महिला सम्मान योजना को लागू करना है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद चुनाव प्रचार के दौरान 8 मार्च को महिला सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए खाते में पहुंचाने का वादा किया था। अब 8 मार्च आने में 15 दिन बाकी हैं, इसलिए रेखा गुप्ता इसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे रही है।
पूरी उम्मीद है कि 8 मार्च से दिल्ली में महिला सम्मान योजना लागू होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर लाभार्थी महिलाओं के खाते में योजना की पहली किश्त ट्रांसफर कर दी जाएगी। करीब 38 लाख महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्राइटेरिया क्या होगा, इसे समझने की जरूरत है। हालांकि महिला सम्मान योजना को जमीन पर लाना इतना आसान नहीं है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सामने चैलेंजेस जो हैं वो भी आपको बता दूं। इस योजना को लागू करने में हर साल 11,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, ऐसा अनुमान है। योजना के लिए गरीब महिलाओं की पहचान करनी होगी। किन महिलाओं को ये लाभ मिले उसके लिए नियम तैयार करने होंगे। इसके बाद महिलाओं का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐसा सिस्टम तैयार करना होगा जिसमें भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश ना हो। और यही सबसे बड़ी चुनौती होती है।